एनर्जी क्या होता है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. अ बॉडी सेड टू बी हैव एनर्जी इफ इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क. तो एनर्जी की यूनिट्स क्या होती हैं? जूल. एसआई यूनिट क्या होती है एनर्जी की? जूल. और सीजीएस यूनिट इसकी क्या होती है? अर्ग. ठीक है. और इसकी बिगर यूनिट्स जो होती हैं दैट इज वाटर एंड किलोवाट आवर. हम 1 वाट आवर से क्या समझते हैं? द वर्क डन बाय द बॉडी और द एनर्जी स्पेंड बाय द बॉडी इन 1 आवर. 1 वाट आवर से हम क्या समझते हैं? 1 watt into 1 hour. The energy spent by the body in 1 hour. ठीक है. तो हम यहां से लिख लेंगे 1 watt into 60 सेकेंड. ठीक है. 1 watt को हम लिख सकते हैं, watt को हम लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड. ठीक है. पावर की यूनिट है ना, जूल पर सेकेंड. वॉट, जूल पर सेकेंड इंटू 3600 इंटू सेकेंड. ये सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा. देन इट विल कम आउट टू बी 3600 जूल. 1 वाट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल. ऐसी एनर्जी की एक यूनिट होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट. एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट. Now this will come out to be 1.6 into 10⁻⁻19 joule. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. हीट जनरली जो है, हीट एनर्जी जो है जनरली किसमें मेजर की जाती है? कैलोरी में. कैलोरी में. ठीक है. तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल. कभी कभी हम हॉर्स पावर में भी एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. ये हमारी पावर की यूनिट है. देयर इज अ क्रेन कैरिंग अ लोड ऑफ 500 kg एंड इट हैज टू लिफ्ट इट 4 मीटर. ठीक है. क्रेन को 500 kg का मास लिफ्ट करके 4 मीटर ऊपर ले जाना है. तो इस केस में वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इज Fs cos थीटा. ठीक है. क्रेन कितना वर्क डन करेगी? ठीक है. फोर्स हमारा हो जाएगा mg m इंटू ग्रेविटी 9.8 एंड ss 4 मीटर और cos थीटा दोनों की डायरेक्शन सेम है तो cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी. यहां से हमारे पास कितना आएगा? 50 इंटू 98 इंटू 4. ये हमारे पास आएगा 490 इंटू 4. दिस विल कम आउट टू बी 19,600 Newton meter. Moving on to the next question. A force of 2 Newton is applied on the body and displacement is being done on the inclined plane at an angle of 60 degree. इस केस में हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? Fs cos 60 डिग्री. फोर्स हमारा कितना है? 2 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है 2 मीटर. अगर हम इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकाल लेंगे तो ये आएगा F cos थीटा cos 60 डिग्री, मतलब 2 cos 60 डिग्री ही तो आएगा. cos 60 की वैल्यू होती है 1/2. दिस विल कम आउट टू बी 2 जूल and this will also come out to be joule in joule as well. Now moving on to the next question.
there is a plane and a boy and a girl have to go through the steps, and height of each step is 20 centimeter. Compare the work done by the boy and the girl and the power developed by them, ratio, and compare the power developed by them. तो हम यहाँ से पहले वर्क डन निकालेंगे. वर्क डन बाय बॉय इज इक्वल टू द वेट फोर्स एफ एस कॉस थीटा. फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, एम जी. फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, एम जी. और हाइट कितनी हो जाएगी हमारी, 20 centimeter each, and there are 30 steps. It will come out to be 30 into 20. This centimeter will be converted into meter, divided by 100 into cos. Both the things are in the same direction, so cos theta will be equal to 1. Cos 0 will be 1. Mass 40 kg and gravity is taken 10. 6. 2400 joule. Work done by girl is equal to Fs cos theta. Force is equal to mg into height into cos 0, because direction is in the, हमारा मोशन भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना. वेट को हम ऊपर ही तो लेके जा रहे हैं, बॉय या गर्ल अपने वेट को ऊपर ही लेके तो जा रहा है. तो m की वैल्यू हो जाएगी 30, g विल कम आउट, g इज 10, हाइट विल कम आउट टू बी 30 into 20 डिवाइड बाय 100 and cos 0 is 1. 300 into 6. This will come out to be 1800 joule. Now comparing their ratios, work done by boy upon work done by girl is equal to 2400 divided by 1800. 0 will get cancelled out, 6 3s are 18, 6 4s are 24. So this ratio will come out to be 4:3. Now power developed by them. तो पावर क्या होता है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. Power developed by boy is work done by boy upon time taken by boy. Work done by boy कितना आया था हमारा, 2400 जूल. और टाइम हमारा कितना लगेगा, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे बॉय को 1 सेकेंड लग रहा है और गर्ल को हमारी 1.5 सेकेंड लग रहा है इसे क्लाइंब करने में. ठीक है, this will come out to be 2400 joule per second, and the power developed by girl is work done by girl upon time taken by girl. Work done by girl is 1800 joule and time taken by girl is 1.5 second. Now this will come out to be 5 3 15, 5 3 15, 16 17 18, 5 6 30 0 0. 3600 divided by 3. It will come out to be 1200 joule per second. Now comparing their ratio, power developed by boy and the power developed divided by power developed by girl is equal to 2400 divided by 1200. Now it will come out to be 2:1. 2:1 ratio. Now there is an alternative method of solving this question. Now what is the alternative method of solving this question? Is that we can simply write work done by boy divided by work done by girl is equal to work done by boy is mg m1gh upon work done by girl is m2gh. Now gh is same, it will come out to be m1 by m2. हमारा ग्रेविटी और हाइट तो सेम है ना दोनों केस में, बस मास वेरी कर रहा है तो हम मास का रेशियो मासेस का रेशियो ले लेंगे. इट विल कम आउट टू बी 40:30.
दिस विल कम आउट टू बी 4:3. सेम हम पावर में भी करेंगे. पावर कंज्यूम बाय बॉय अपॉन पावर कंज्यूम बाय गर्ल इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा m1gh अपॉन T1 डिवाइडेड बाय m2gh डिवाइडेड बाय T2. ये आएगा m1gh इंटू T2 डिवाइड बाय m2gh इंटू T1. ठीक है, gh will cancel out. It will come out to be m1 into T2 divided by m2 into T1. m1 हमारा क्या है, बॉय का मास हमारा क्या है 40 kg, और m2 हमारा गर्ल का क्या है मास 30 kg. टाइम गर्ल कितना, T2 मतलब टाइम गर्ल कितना ले रही है 1.5, और टाइम हमारा बॉय कितना ले रहा है 1 सेकेंड. नाउ दिस विल कम आउट टू बी 4:3 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10. हम इस डेसिमल पॉइंट को उधर शिफ्ट करेंगे ना, तो ये हमारा आ जाएगा 3 5 15 2 4 2 5 10. नाउ 5:5. दिस विल कम आउट टू बी 2:1. तो हमारा दोनों केस से सेम ही आ रहा है, चाहे हम अल्टरनेटिव मेथड करें चाहे हम वो वाला मेथड